आवाज़े कुतब में खुशामदीद। कभी सोचा है कि कामयाब लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या ये किस्मत है या कोई ऐसा राज है जो हमें नहीं पता? आज हम उन्हीं आदतों की बात करेंगे जो जिंदगियां बदल देती हैं, और इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आप में और दुनिया के किसी भी कामयाब तरीन इंसान में बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। ये पैसा नहीं, किस्मत नहीं, और ना ही कोई ख़ास टैलेंट है। वो फ़र्क ये है कि उसने अपनी आदतों को चुना है, सोच समझकर, इरादे के साथ। कामयाब लोग पहले ये फैसला करते हैं कि उन्हें कैसा इंसान बनना है, और फिर वैसी ही आदतें अपनाते हैं जो उन्हें उस मंजिल तक ले जाएं। इसके बिल्कुल उलट हम में से ज़्यादातर लोग हम अपनी आदतों को कभी चुनते ही नहीं, बस अनजाने में उनके पीछे चलते रहते हैं, जैसे कोई ऑटो पायलट ऑन हो, बिना ये सोचें कि ये रास्ता हमें ले कहाँ जा रहा है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर ये इतना आसान होता तो अब तक तो हम सब अपनी ज़िंदगी बदल चुके होते हैं ना। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। और इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर किसी बड़ी तब्दीली में नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी आदतों की ताकत में छुपा हुआ है। हम हमेशा किसी बिग बैंग मोमेंट का इंतजार करते हैं, जबकि असल मैजिक रोज की सिर्फ 1% बेहतरी में है। ज़रा इस पर गौर कीजिए। अगर आप रोज़ बस 1%, सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाएं, एक दिन में तो शायद पता भी ना चले, लेकिन जब ये छोटा सा 1% एक साल तक रोज़ जमा होता है तो नतीजा क्या निकलता है? एक साल के बाद आप पहले से 37 गुना यानी 37 टाइम्स बेहतर हो चुके होते हैं। जी हाँ, 37 गुना। ये है कंपाउंडिंग का कमाल, और ये सिर्फ बैंक अकाउंट्स में नहीं, हमारी आदतों में भी काम करता है। इसको समझने के लिए एक प्लेन की मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक जहाज़ न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए उड़ता है। अगर पायलट टेक ऑफ के वक्त उसकी नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री घुमा दे, जो कि कॉकपिट में महसूस भी नहीं होगा, तो वो जहाज़ लॉस एंजलिस के बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा, हज़ारों मील दूर। हमारी छोटी छोटी आदतें बिल्कुल उस 3.5 डिग्री की तरह हैं। शुरू में लगता है कुछ नहीं बदला, लेकिन लंबे अरसे में ये हमारी पूरी ज़िंदगी की मंजिल बदल देती हैं। तो फिर मसला कहाँ है? अगर ये इतना पावरफुल है तो हम गिव अप क्यों कर देते हैं? वजह सिंपल है, शुरू में प्रोग्रेस दिखता ही नहीं, और इसी मरहले को जेम्स क्लियर कहते हैं मायूसी की वादी या द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरक्की इस सीधी लाइन की तरह होगी, पहले दिन से ऊपर, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत में प्रोग्रेस पहले काफ़ी अरसे तक बिल्कुल फ्लैट रहता है, और फिर अचानक से ऊपर जाता है। और ये जो शुरुआती फ्लैट हिस्सा है ना, यहाँ हमें लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, और बस यहीं अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कामयाबी रोज़ाना की आदतों का नतीजा है, ना कि किसी एक दिन में आने वाली बड़ी तब्दीली का। वो जो फ्लैट लाइन हमें मायूस कर रही थी, वो असल में बुनियाद रखने का टाइम था। जैसे एक बांस का दरख्त 5 साल तक ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, कुछ नज़र नहीं आता, और फिर बस कुछ हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। आपका काम उस दौरान जड़ें मजबूत करना है। तो इस मायूसी की बॉडी से बचने का तरीका क्या है? यहाँ जेम्स क्लियर एक ज़बरदस्त आइडिया देते हैं। अपने गोल्स पर नहीं, अपने सिस्टम्स पर फोकस करें। मतलब मंजिल को देखना छोड़ दें और उस रास्ते को बेहतर बनाएं जिस पर रोज़ चलना है। फ़र्क क्या है इन दोनों में? देखिए, गोल है नतीजा जो आप चाहते हैं, जैसे मैराथन जीतना। सिस्टम क्या है? वो अमल जिससे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे रोज़ सुबह प्रैक्टिस करना। मज़े की बात यह है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल तो एक ही होता है, जीतना। असल फ़र्क उनके सिस्टम में होता है। सिर्फ सिस्टम ही आपको कंसिस्टेंट रखता है। इसको और गहराई में समझते हैं। किसी भी आदत को बदलने की 3 लेयर्स या तहें होती हैं। सबसे बाहर है आउटकम, यानी क्या हासिल करना है। उसके अंदर है प्रोसेस, यानी कैसे हासिल करना है। लेकिन सबसे अंदर जो कोर है, वो है आइडेंटिटी, यानी आप कौन हैं। असल और लंबे अरसे तक चलने वाली तब्दीली हमेशा आइडेंटिटी के लेवल पर आती है। मिसाल के तौर पर, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक किताब पढ़नी है, ये आउटकम है। मकसद होना चाहिए मुझे एक रीडर बनना है, ये आइडेंटिटी है। जब आप अपनी पहचान ही बदल लेते हैं तो आप वो काम इसलिए नहीं करते कि करने हैं,
बल्कि इसलिए करते हैं कि आप वैसे ही इंसान हैं। आदत फिर खुद ब खुद आती हैं। ओके, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड आदतें बनाएं कैसे? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक निहायत आसान लेकिन बहुत पावरफुल 4 कवानीन का फ्रेमवर्क दिया है। ये कवानीन हमारे दिमाग के नेचुरल हैबिट लूप पर बेस करते हैं। हर आदत, अच्छी या बुरी, इन 4 स्टेप्स से गुजरती है। नंबर 1, एक क्यू या इशारा मिलता है। फिर नंबर 2, उससे एक क्रेविंग या ख्वाहिश पैदा होती है। नंबर 3, उस ख्वाहिश के जवाब में हम एक रिस्पॉन्स यानी काम करते हैं। और आखिर में नंबर 4, हमें मिलता है एक रिवॉर्ड या इनाम जो दिमाग को कहता है, हे ये अच्छा था, अगली बार फिर करना। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं तो हमें बस इस लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे? इन 4 सिंपल लॉज से। पहला कानून, क्यू को ऑब्वियस बना दो यानी सामने रखो। दूसरा कानून, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दो यानी दिलकश। तीसरा कानून, रिस्पॉन्स को इजी बना दो यानी बिल्कुल आसान। और चौथा कानून, रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग बना दो ताकि तसल्ली हो। और यहाँ सबसे ज़बरदस्त बात क्या है? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। आपको बस इन्हीं 4 कवानीन को उलट देना है। दैट्स इट। देखिए ये कितना आसान है। अच्छी आदत के लिए क्यू ऑब्वियस था, बुरी आदत के लिए उसे इनविजिबल यानी गायब कर दो। अच्छी आदत अट्रैक्टिव थी, बुरी को अनअट्रैक्टिव बना दो। अच्छी आदत इजी थी, बुरी को डिफिकल्ट कर दो। अच्छी आदत सैटिस्फाइंग थी, बुरी को अनसैटिस्फाइंग बना दो। मिसाल चाहिए? अगर सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं तो फ़ोन से ऐप ही डिलीट कर दें। आपने क्यू को इनविजिबल भी कर दिया और रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट भी बना दिया। सिंपल। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि ज़िंदगी में असल तब्दीली के लिए किसी एक दिन के बहुत बड़े इनकलाबी कदम की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ रोज़ाना की छोटी सी बेहतरी जो आज शायद नज़र भी ना आए, लेकिन यकीन कीजिए कल आपका फ्यूचर बिल्कुल बदल सकती है। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका पहला 1% इम्प्रूवमेंट क्या होगा। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वजाहत किस बुक पर करूं तो उसका नाम भी नीचे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली बार।